वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, मैं ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होते हुए भी श्रोताओं को आपके कथा का रसास्वादन कराने के लिए मैं यथाशक्ति प्रयास कर रहा हूँ। जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ के घर में अगर धूप का धुआं इस तरह से भरा हुआ था जैसे मान लो कि आसमान में बादल छाया हुआ हो। एक छोटा सा संसार उनके महल में ही है। उनके महल में जितने भी मणियां थी वो मानो तारों की तरह टिमटिमा रहे थे, और महल में जो कलश था वो ठीक चंद्रमा की भांति दिखाई दे रहा था। तो एक छोटा सा आसमान, एक छोटा सा संसार राजा दशरथ के राजमहल में प्रतीत हो रहा था। मंत्रोच्चारण जारी था, ऋषि मुनियों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों उच्चारण का कार्यक्रम जारी था, हो रहा था। और वो इस तरह से सुनाई दे रहा था जैसे मानो किसी बगीचे में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। इतना सुंदर दृश्य था कि सभी देवी देवता लोग मानव रूप धारण करके महल में और कुछ गलियों में विचरण कर रहे थे। कोई किसी को पहचान नहीं रहा था कि वो कौन है। सबके सब मानव रूप में थे। यहाँ तक कि शंकर भगवान भी और काकभूषुंडी भी श्री हरि का बाल रूप का दर्शन करने के लिए मानव रूप में आए हुए थे। वो एक बार माता पार्वती को तब सुनाते हैं जब सभी देवी देवता लोग एक एक करके अपने लोक में जाने लगे। तो माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तेरी भक्ति की गहराई तो मैं जानता हूं कि श्री राम प्रभु में आपकी कितनी भक्ति है, फिर भी मैं काकभूषुंडी के साथ नर रूप में राजा दशरथ के महल में इधर से उधर घूमता रहा, गलियों में विचरण करते रहा, गलियों में घूमते रहा, बच्चों की तरह लावारिस घूमता रहा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं पहचाना। मैं किधर जा रहा था, कहां जा रहा था, मुझे खुद पता नहीं था। ये सब कारण क्या चीज का था? खुशी का था। श्री हरि बाल रूप में, नर के बाल रूप में अवतार ले चुके थे। राजा दशरथ के घर में, महल में खुशियों का तो अंत ही नहीं था। साथ ही साथ अयोध्या वासियों के रोम रोम में खुशियां भरी हुई थी। गली गली में चंदन भरा हुआ था। राजा जितना हो सके उतना ब्राह्मणों को, आने वाले अतिथियों को दान दक्षिणा दिए जा रहे थे, और दान दक्षिणा लेने वाला भी धन लुटा रहा था। यहाँ देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो देवी देवता लोग नर रूप में या नारी रूप में आए हुए हैं, वो तो किसी को देने के लिए आए हैं, वो लेकर क्या करेंगे। इसलिए राजा दशरथ को तो ये पता नहीं है कि कौन नर के रूप में देवता है, कौन नारी के रूप में देवी है। उनको कुछ भी पता नहीं है कि कौन देवता है, कौन
नर हैं या देवता है, नारी हैं या देवी हैं, उनको कुछ भी पता नहीं। वो इतना खुशी में डूबे हुए हैं कि सबको दान देते जा रहे हैं, यथासंभव सबको दान दिए जा रहे हैं। उसमें दान लेने वाले में से कुछ देवता लोग भी हैं, देवी लोग भी हैं। तो जो खुद दूसरों को दान देते हैं, जो खुद दूसरों की भलाई करते हैं, जो खुद दूसरों के लिए प्रसाद बांटते हैं, जो खुद दूसरों के हित की बातें करते हैं, वो प्रसाद लेकर क्या करेंगे, वो दान लेकर क्या करेंगे। यही कारण था कि राजा दशरथ के हाथ से दान लेने वालों में से कुछ ऐसे भी नर नारियां थी, वो दान लेने के बाद वो खुद बांटे जा रही थी। वो लेकर क्या करेगी, वो तो खुद दूसरों को देने के लिए है। ठीक ये सही है कि राजा दशरथ के घर के आसपास या अयोध्या में या राजा दशरथ के महल में नर और नारी के रूप में है, ये अलग बातें हैं। लेकिन हैं तो सभी देवी देवता लोग, वो दान लेकर क्या करेंगे, इसलिए वो दान लेने के बाद भी किसी को और दान दे रहे हैं। वैसे लोगों को दे रहे हैं जिनको उसकी जरूरत है, जिनको उनकी आवश्यकता है। और वेद ध्वनि का आवाज इस तरह से लग रहा था, जैसे लग रहा है कि चिड़ियों की चहचहाट थी। पूरा महल, पूरा मोहल्ला, पूरा अयोध्या खुशी से झूम रहा था, मस्ती में डूबा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ था, प्रभु के भक्ति की मस्ती में डूबा हुआ था। इस तरह से सूर्य भगवान क्यों पीछे रहते, उनको भी इच्छा हुई कि हम भी थोड़ा दर्शन करें श्री हरि के बाल रूप का। वो भी दर्शन करने के लिए थोड़ा रुक गए, लेकिन प्रभु के दर्शन करने के बाद मानो वो खो गए। उनको खुद पता नहीं है कि मैं कहाँ हूं, मुझे कहाँ जाना है, वो खुद भूल गए। सूरज भगवान भी खुद भूल गए और वो महीनों दिन तक ठहरे हुए रह गए। महीनों दिन तक रात्रि हुआ ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो। 1 महीना लगभग बीत गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं कि इतना लंबा दिन भी होता है। जब आदमी काम में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, 2 घंटा 3 घंटा 8 घंटा 9 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अचानक घड़ी पे नजर जाती है तो लोग माथा पकड़ लेते हैं, इतना बज गया, इतने घंटे बीत गए। काम में व्यस्त होने से ये होता है। और यहाँ तो ऐसा काम जो परमपिता परमेश्वर के बाल रूप का दर्शन है, नर रूप में। सूर्य भगवान भी भूल गए कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ से हम आ रहे हैं। अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता कि रात्रि क्यों नहीं आई। सूर्य देवता ने भी इस चीज को देखा कि राजा दशरथ आने वालों को, अपने अतिथियों को हाथी, रथ, घोड़ा, मणि, शर्फी, हीरे, मोती लुटाए जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और लेने वाला लेते जा रहा है। इस प्रकार समय का चक्र चलता गया, समय बीतता गया। चारों भाई उधर अपना कौतुक में व्यस्त थे, खेलकूद में व्यस्त थे। चारों भाई में था प्रेम, एक प्राण 4 शरीर, इस तरह से था। राम भगवान जो बाल रूप में थे, उनको कुछ भी माता देती थी खाने के लिए तो पहले वो लक्ष्मण को दे देते थे, पहले छोटे भाई को भरत शत्रुघ्न को दे देते थे, तब वो खुद अपने खाते थे। लक्ष्मण को भी पता था कि मेरा पूरा जीवन भैया के चरणों में बीतने वाला है, इसलिए बचपन से ही
श्री राम के साथ ज्यादा लगाव शुरू कर दिया, उनके साथ रहना शुरू कर दिया। उनको पता था कि हमको तो इन्हीं के चरणों में जीवन बिता देना है, इसलिए अभी से वो अपने बड़े भाई के साथ साथ रहना शुरू कर दिए। एक बार की घटना है कि कौशल्या ने राम भगवान को स्नान कराने के बाद, सज्जा कराने के बाद, सजा धजा देने के बाद एक टीका भी लगा दी कि किसी का नजर ना लग जाए, करने के बाद पालने में सुला दी। घरों में भी माताएं लोग क्या करती हैं, पहले बच्चों को नहला देती हैं, उसे खिला देती हैं। पेट जब भर जाता है तो बच्चा संतुष्ट होकर आराम से सोता रहता है। अगर वो असंतुष्ट रहेगा तो खुद अपने परेशान रहेगा और घर के सभी लोगों को परेशान करता रहेगा, कभी चैन से रहेगा न तो रहने देगा, रोता चिल्लाता चीखता रहेगा। उसका सबसे अच्छा उपाय है उसका भरण पोषण कर दो, उसको तृप्त कर दो, उसको उसके भोजन से तृप्त कर दो। यहां भी तो कौशल्या एक माँ का ही कर्तव्य निभा रही है। वो भी राम भगवान को स्नान करा देती है, जो भी खाना होता है खिला देती है, पालने में सुला देती है। उसके बाद वो खुद स्नान करने के लिए चली जाती है। घरों में तो ही माताएं लोग करती है ना, बच्चों को सुला दिया, अपने फ्री हो जाती है, फिर घर का काम करती है। नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, खाने के बाद तब तक बच्चा जाग जाता है, फिर बच्चों के साथ खेलना कूदना शुरू हो जाता है। यहाँ भी माता कैकेयी भगवान का भोग लगाने के बाद उन्हें पलना में सुला देती है कि अब तुम यहीं आराम करो, मुझे काम करने दो, तुम्हारा पेट पूजा हो गया, अब मैं चला। वो स्नान करने के लिए चली जाती है। स्नान करने के बाद अपने कुल गुरु भगवान भास्कर का पूजा अर्चना करती है और वहां भोग लगाती है। घर में जो मंदिर था कुल देवता का, सूर्य भगवान का, वहां भोग लगाती है। और भोग लगाने के बाद रसोई घर की तरफ चली जाती है, क्या बना है देखने के लिए, क्या हो रहा है देखने के लिए। फिर क्या मन में होता है कि रसोई घर से फिर वापस लौटते हुए वो पूजा घर की तरफ आती है। और वहां आते ही अनायास उनके कदम रुक जाते हैं, उनके पैर रुक जाते हैं, आगे बढ़ता ही नहीं, जैसे लगता है किसी ने पैर में रस्सी बांध दिया हो। और दिमाग आउट, आंखें खुली की खुली, वो आंखें बंद होना भूल गया, आंखें खुली रह गई, पैर आगे बढ़ना बंद हो गया, हाथ ज्यों का त्यों रह गया, सारा शरीर मूर्ति की तरह हो गया। जैसे लगता है कि वो कोई जीवित स्त्री ना हो, मिट्टी की मूर्ति हो। इस तरह से वो मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। ये देखकर कि माता कौशल्या ने जो कुल देवता को भोग लगाई थी, ये नटखट बालक श्री राम वो भोग को खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं जो भोग लगाया गया था। माता कैकेयी को आश्चर्य हो गया कि ये कहां से आ गया, मैंने तो इसे पालने में झुलाया था, पालने में इसे सुलाया था, झुलाने के बाद पालने में सुला दिया था, सोने के बाद में गया था स्नान करने, उसके बाद मैंने पूजा की, तब तक तो ये सो रहा था, ये 2 मिनट के अंदर यहाँ कहां से आ गया। वो अवाक रह जाती है, ये क्या हो गया। माता कैकेयी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जो देख रहा हूं कहां तक सही है, वो सही भी है या गलत है।
माता कौशल्या को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं जो देख रही हूं वो सही है, और सही है तो कहां तक सही है, हो ही नहीं सकता। कोई माता अपने घरों में बच्चों को बेडरूम में सुला दें और क्षण भर के लिए दरवाजे पे चली जाएं और वहां भी वो दरवाजे पर बच्चे को देखें तो कैसा लगेगा। वही हाल तो हुआ माता कौशल्या का। जब पूजा घर के पास से गुजर रही थी, उनके पैर बंध गए, आंखें खुली की खुली रह गई। उनको कुछ समझ में रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है जिस उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है जिस चीज को उसने देखा। उन्होंने देखा कि बाल रूप श्री राम जो पालना में कुछ देर पहले झूल झूल कर सो रहे थे, वो लगे हुए प्रभु के भोग को खा रहे हैं। माता कौशल्या को विश्वास नहीं हुआ, दौड़ के गई पालना के पास। वहां भी वही हाल, आंखें खुली की खुली रह गई। कदम जैसे आगे बढ़ाई थी, बस उसी बढ़ा हुआ है, हाथ एजिटी जैसे लगता है कि स्टैचू बन गई हो। इस तरह से क्या, दिमाग सन्न रह गया। वो नटखट बालक श्री हरि भगवान राम के बाल रूप में जो थे, पालना में भी वो सो रहे हैं, पालना में भी सो रहे हैं। फिर माता वापस आकर पूजा घर आती है तो देखती है कि यहां भी वो है, भोग को खा रहा है। देखकर माता कौशल्या का स्थिर चक्र आ जाता है कि ये क्या है, ये क्या मैं देख रही हूं। दोनों जगह एक ही बालक ही कैसे हो सकता। मैंने तो पालना में सुला दिया था, यहां कैसे आ गया। और अगर यहां है तो फिर पालना में कौन है। दोनों जगह एक ही बालक कैसे हो सकता। मां के इस परेशानी भरे रूप को देखकर भगवान से नहीं रहा गया। वो तो लीला कर रहे थे, बचपन से इन्होंने लीला करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पूजा घर के सामने ही अपना असली रूप माता कौशल्या को दिखा दिया। माता कौशल्या को अपना असली रूप दिखा दिया। और माता ने क्या देखा, माता कौशल्या ने देखी कि बाल रूप तो अब रहा ही नहीं, वो तो विशाल काया हो गया। और विशाल काया, विशाल शरीर के रोम रोम में ब्रह्मांड है। अनेकों असंख्य तारे हैं, असंख्य सूर्य हैं। जिस तरह से धरती पर नदियां होती है, समुद्र होता है, पहाड़ होते हैं, जंगल होते हैं, उसी तरह से एक नहीं अनंत है। मां का सिर चकराने लगा, ये क्या है। मां सर पकड़ लेती है, ये क्या है। माता को इस स्थिति में देखकर प्रभु फिर से बाल रूप में आ जाते हैं। बाल रूप में जब माता कौशल्या प्रभु को देखती हैं तो झुककर प्रणाम करने लग जाती है, हाथ जोड़ लेती है। उन्हें अब बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि परम पिता परमेश्वर ही हमारे घर में अवतार लिए हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, वही है। प्रमाणित हो गया, ये बच्चा साधारण नहीं है। अब मां के मन में लग रहा है कि मैं इसे बच्चा कैसे समझूं, मैं अपना संतान कैसे समझूं। मुझे तो
इसकी सेवा करनी है, इसकी पूजा करनी है। ये तो परमपिता परमेश्वर है। माँ का दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनिकत हूँ कह से सुनो माई। माता कौशल्या से पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, वो नर्वस हो चुकी है। काटो तो खून नहीं, जो दृश्य प्रभु ने दिखाया उस दृश्य को देखकर मां शिथिल हो गई। काटो तो खून नहीं, बेजान शरीर सी हो गई। अब पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, वो करें तो क्या करें समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल डर गई। अब बार बार उनके दिमाग में, माता के दिमाग में, माता कौशल्या के मन में बार बार ये बातें आ रही हैं कि प्रभु परम पिता परमेश्वर को हम पुत्र कैसे जाने, जो पूरे जगत के मालिक है, जो पूरे संसार के पालन करता है, क्या उससे भी हम बड़ा है? वो तो हो ही नहीं सकता। तो हम पूजा पाठ किस तरह से सेवा करें, किस तरह से हम एक पुत्र के रूप में इनके साथ व्यवहार करें, माता को समझ में नहीं आ रहा था। इस स्थिति को देखकर बाल रूप में ही प्रभु कहते हैं कि माता आप घबराओ नहीं, मैं तो आपका पुत्र के रूप में जन्म लिया ही हूं। ये सही है कि मैं अगोचर हूं, ये सही है, ये सही है कि मैं अगोचर हूं। मुझे हाथ नहीं लेकिन मैं सब कर सकता, मुझे आंख नहीं मैं सब देख सकता, मुझे पैर नहीं मैं हर जगह जा सकता, मैं अदृश्य हूं लेकिन हर जगह हूं। कहा भी गया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, बिना हाथ के सब कामों को कर सकते हैं। मुंह नहीं है लेकिन ऐसा प्रवचन करते हैं जैसे महाज्ञानी हो, महाविद्वान हो। उसी तरह से दूसरी तरफ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है कि रोम रोम में ब्रह्मांड है, रोम रोम में भरा हुआ है, जिसे मां देखकर स्तब्ध रह गई। इसलिए बाल रूप में ही प्रभु अपनी मां को बताते हैं कि माता ये सही है कि मैं अगोचर हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं तो जन्म ले ही नहीं सकता, मैं तो जन्म और मृत्यु से परे हूं। मेरा रूप बदल सकता है, मैं जन्म नहीं लेता, सही है, लेकिन अभी तो मैं आपके कुल में हूं, एक बच्चा के रूप में, इसीलिए आप मुझे पुत्र के रूप में मानो, पुत्र के रूप में मुझे समझो, और ये रहस्य किसी को बताना मत। तो केवल मां से कह रहे हैं। बच्चों को मां से बहुत ज्यादा लगाव होता है, उतना पिता से नहीं होता, माता से ज्यादा होता है।
चॉकलेट लेना है तो मम्मी के पास, कोई डांट दिया तो मम्मी के पास, चोट लग गई तो मम्मी के पास, माता के पास ही जाते हैं। बच्चे बच्चियां लोग माता के पास ही दौड़ के जाते हैं। किसी तरह की परिस्थिति हो, किसी तरह का परेशानी हो, कभी वो पिता को नहीं खोजता, वो माता को नहीं खोजता है। माता से उसे ज्यादा लगाव होता है, ज्यादा प्रेम होता है। और एक माता का बच्चा पर अधिकार भी होना चाहिए, अधिकार भी है। इसीलिए श्रीहरि बाल रूप में माता को अपना अलग अलग चरित्र दिखाए हैं। राजा दशरथ को उन्होंने नहीं दिखाया। राजा दशरथ को उन्होंने नहीं दिखाया कि मैं हरि का रूप हूं, मैं श्री विष्णु का रूप हूं, मैं प्रभु का रूप हूं। माता को उसने दिखाया। महाभारत की बात करें तो माता यशोदा को भी श्री कृष्ण ने बाल रूप में अपने मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया था। जब एक बार वो मिट्टी खाने की गलती किए थे तब। उसी तरह से यहां माता कौशल्या इस सोच में पड़ रही है, वो कंफ्यूज कर रही है कि मैं किस तरह से समझूं कि मेरा संतान है, मेरा पुत्र है, तो परमपिता परमेश्वर है। कैसे हम समझूं? बार बार प्रभु समझाते हैं, ये सही है, आप जो समझ रही हैं माता वो सही है, लेकिन अभी मैं जिस रूप में हूं उस रूप में मैं आपकी संतान हूं। आप मुझे संतान के रूप में ही मानो। माता से कुछ कहा नहीं जा रहा है, वो तो अवाक रह गई है, चुप है, कुछ बोल पाती है न तो कुछ कह सकती है, न तो कुछ देख पाती है, मूर्ति की तरह रह गई। अंत में प्रभु ने माता के इस स्थिति को देखकर उन्हें हिम्मत दिया। उसके बाद माँ कहती है, बार बार कौशल्या विनय करी कर जोर, अब अनि कबहूं व्यापई प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या बार बार हाथ जोड़ के विनय करती हैं कि तुम संतान नहीं, तुम तो प्रभु हो। तुमको हम संतान कैसे कहें, किस रूप में हम कहें? जिस चीज को मैंने आंखों से देखा है, जिस रूप को मैंने आंखों से देखा है, उस पर मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरा संतान है? तो हो नहीं सकता। वो बार बार प्रणाम करती है, बार बार प्रभु कह के प्रणाम करती है कि तुम संतान हो ही नहीं सकता। और इस स्थिति को देखकर प्रभु सोचते हैं कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि माता बहुत विचलित हो रही है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर कहा कि हे माता, जो चीज को आपने देखा वो किसी को कहना नहीं। फिर माता कहती है कि हे प्रभु, आप अपनी माया को अपने पास रखो। ये माया दोबारा मेरे पास मत आने देना। मुझे तुम्हारी अपनी माया के वशीभूत मत होने देना। इसको दूर रखो। प्रभु को भी समझ में आ गया कि आखिर ये भी तो सांसारिक माता पिता की तरह ही हैं। पूर्ण रूप से 100% एक बाल रूप की तरह व्यवहार करने लगे। इस तरह से भगवान प्रभु घरों में भी कई तरह के बाल लीलाएं की है, तरह तरह की बाल लीलाएं की है। जरा सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, जो पूरे विश्व के मालिक, या जिसके मुंह में पूरा ब्रह्मांड हो, वो शक्ति
राजा दशरथ के आंगन में ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, ठुमक ठुमक कर दौड़ रहे हैं। क्या किस्मत है राजा दशरथ का भी, क्या किस्मत है उस माटी का जो अयोध्या में बसा हुआ है। क्या किस्मत था उस महल का जो अयोध्या में है, कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ। प्रभु का पैर जहां जहां गया उसका तो कल्याण हो गया। प्रभु ने जिन जिन चीजों को छुआ उसका तो कल्याण हो गया, उसका तो उद्धार हो गया। तीनों लोक के मालिक बाल रूप में राजा दशरथ के आंगन में ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, लुघड़ रहे हैं। कभी कभी राजा दशरथ प्रेम से, प्रेमा भाव से प्रभु के बाल रूप को गोद में लेकर खिलाना चाहते हैं तो नहीं खाते हैं, भाग जाते हैं, नहीं खाते हैं। राजा दशरथ के हाथ से एक नेवाला भी नहीं ले पाते हैं, भाग जाते हैं तुरंत। जिस तरह से बिल्ली को देखकर एक बच्चा कैसे भाग जाता है डर से, नहीं भागो यहां से काटेगा, उसी तरह से भाग जाते हैं। लेकिन माँ के पास से नहीं। जब माँ खिलाती है तो मुंह में ले लेते हैं, उसके बाद वो भागते हैं। पैरों की पंजनियां बजती है, गिरते पड़ते भागते हैं। माँ उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है, तब तो पूरा शरीर में धूल लग जाता है। धूल धूसरित होकर माँ उसे फिर से आंगन में लेके आती है, नहलाती है, पोंछती है, सजाती है, संवारती है, खिलाती है। डांट तो सकती नहीं, जो जो रूप उन्होंने देखा है वो तो कुछ बोल नहीं सकती। आप जरा सोचिए, माँ उस बालक को या बालक के रूप में प्रभु को कैसे दंड दे सकती है। बदमाशी करने के बाद, धूल में गिरने के बाद अब किस तरह से वो पकड़ सकती है। जिसके हाथ में, जिसके बागडोर में पूरी दुनिया है, जिसके मुट्ठी में पूरी दुनिया है, जिसके अंडर में पूरी दुनिया है, उसको एक माता कैसे पकड़ सकती है। संभव ही नहीं है। जो पूरे दुनिया को नचा रहा है उसको नचाने वाली माँ कैसे हो सकती है, नहीं कर सकती है। किसी तरह से जबरदस्ती माता कौशल्या मुंह में दही डाल देती है, दही और भात मुंह में जबरदस्ती डाल देती है, और किए हुए वहां से भाग जाते हैं। लेकिन राजा दशरथ से नहीं लेते। माता से बहुत लगाव होता है हर बच्चों को। इस तरह से बाल लीला को सभी देवी देवता लोग छिप करके देखते हैं। और इसी तरह से समय बीतता जाता है, बीतता जाता है। चारों भाई बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद हाथों में तीर धनुष आ जाता है। एक समय था कि बच्चों को खेलने के लिए खिलौना दी जाती है। ये तो राजघराने की बात है, क्षत्रिय की बात है। क्षत्रियों में खिलौना कहाँ। गुड्डा गुड़िया का खेल क्षत्रिय के घर में नहीं। वहां तो तलवार, तीर, धनुष, गदा ये चाहिए, क्षत्रिय है। जिस तरह से हमारे घरों में बच्चे गेंद से, गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं, खिलौने वाले कार से खेलते हैं, वैसा यहाँ नहीं है। सभी भाई निकल जाते हैं जंगल की ओर तीर धनुष लेकर और शौक से पशुओं का शिकार करते हैं। और पशु के मरने के बाद वो पशु सीधा प्रभु के लोक में चला जाता है, देवलोक में चला जाता है।
कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि अगर राजा दशरथ मांसाहारी नहीं थे तो शिकार क्यों करते थे। परशुराम मांसाहारी नहीं थे तो उन्होंने फिर स्वर्ण मृग का, स्वर्ण के रूप में जो मृग था, जो राजा रावण के द्वारा व्यवस्था किया गया था, उसका शिकार क्यों किया। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। परशुराम जिन मृग को बाण से मारते हैं वो सीधा प्रभुलोक चला जाता है, देवलोक चला जाता है। हमारे तरह नहीं कि हमने बिल्ली को मार दिया तो बिल्ली वहीं पर सड़ करके मिट्टी में मिल गया, वैसा नहीं है। अगर किसी इंसान में ऐसी शक्ति है तो आप करो। जो लोग कहते हैं ना कि राजा दशरथ शिकार क्यों करते थे, परशुराम शिकार क्यों करते थे, तो देखो एक्चुअल में शिकार नहीं करते थे वो। वैसे लोग जो पशु के योनि में जन्म लिया, उसको प्रभु के हाथों से उद्धार होना था, देवलोक जाना था, इसलिए वो पशु के रूप में जन्म लिया प्रभु के समय में। वो हमारे जैसे कोई संसारिक इंसान या आज के समय में जैसे पशु थे वैसा नहीं था। आप इतना सोचो कि जिस जगह पे प्रभु का पैर रखाएगा वो जगह कितना किस्मत वाला होगा। पारस के छू जाने से लोहा सोना बन जाता है। यहाँ परम पिता परमेश्वर जिसके सिर पे हाथ रख देंगे, जिसको छू देंगे, जहां पर पैर रख देंगे, उसका क्या होगा वो कहा ही नहीं जा सकता, वो सीधा देवलोक। इसीलिए जिन जिन हिरण का शिकार प्रभु ने किया वो सीधा देवलोक चला गया था, वो साधारण पशु नहीं था। पूर्व जन्म में उसका ऐसा कर्म के अनुसार वरदान था या श्राप था कि तुम्हारा उद्धार प्रभु के समय में होगा। तो जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। प्रभु ने बाण से जिस पशुओं का वध किया वो सीधा देवलोक चला गया। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञानुसरहि। और चारों भाई शिकार करने जाते थे तो साथ साथ, घर में खेलते थे तो साथ साथ, माता खाना के लिए बुलाती थी तो साथ साथ, साथ साथ खाना, साथ साथ खेलना, साथ साथ सोना, सब कुछ साथ साथ है। एक प्राण चार शरीर था। वेद कहता है कि प्रभु वही लीला करते हैं जिसमें जीव जंतुओं का भलाई हो। प्रभु वही लीला दिखाते हैं जिसमें सांसारिक जीवों का उद्धार हो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता कुरुना वही माथा, आय सुमाग करें पुर काजा, देखी चरित हर्षी जन राजा। हर्षी मन राजा। आज के बच्चों को, हमारे जैसे लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है तुलसीदास की इन पंक्तियों को। सुबह उठकर प्रभु अपने माता पिता के और गुरु को मस्तक नवाते थे, प्रणाम करते थे, सर झुका के प्रणाम करते थे। आज तो ये संस्कार हमेशा हमेशा के लिए मिटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं देखने के लिए नहीं मिलता, कहीं सुनने के लिए भी नहीं मिलता। सुबह होने के साथ ही अपने माता पिता को
सर झुका के प्रणाम करने के बाद, अपने गुरुजनों को प्रणाम करने के बाद अपने दूसरे काम को जाते थे। जो भी काम करना होता था उसके बाद वो जाया करते थे। राजा दशरथ के चारों संतानों के इस व्यवहार को देखकर जो भी ऋषि मुनि गुरु देव राजा दशरथ के महल में रहते थे या आते जाते थे, सब बहुत हर्षित होते थे, खुशी से भर जाते थे, भाव विफल हो जाते थे। दूसरी ओर जंगल में जितने भी साधु संत लोग थे, मुनि लोग थे, वो जब तप यज्ञ ये सब किए जा रहे थे, कर रहे थे, लेकिन मारीच और सुबाहु से काफी डर था, क्योंकि वो यज्ञ करने नहीं देता था। जब साधु संत लोग यज्ञ करते थे तो देखते ही राक्षस लोग दौड़ना शुरू कर देता था और उपद्रव मचाता था, नष्ट कर देता था, यज्ञ के सामग्री को उधर उधर फेंक देता था। तुलसीदास जी कहते हैं, जह तप यज्ञ योग मुनि करहि। जहां भी जब तक मुनि लोग करते हैं, अति मारी सुबाए ही डरहि। मारीच और सुबाहों से बहुत डर लगता था। जब भी यज्ञ करना चाहते थे ऋषि मुनि तो भय हो जाता था कि पता नहीं सफल होगा कि नहीं, पता नहीं कर सकेंगे कि नहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहि। जो ही पता चलता था कि वहां यज्ञ कोई साधु कर रहा है तो राक्षस लोग दौड़ना शुरू कर देते थे, तंग करने के लिए। करे उपद्रव मुनि दुख पावहि। ऐसा उपद्रव मचाता था राक्षस गण लोग, ऐसा उपद्रव मचाता था राक्षस लोग, गण नहीं होगा, राक्षस गण नहीं होगा। ऐसा उपद्रव मचाता था राक्षस लोग कि ऋषि मुनि लोग ना तो यज्ञ कर पाते थे, ना तो मन में यज्ञ करने की भावना आती थी, भय समा गया था। इस स्थिति को देखते हुए विश्वामित्र मुनि को काफी चिंता होने लगी। उन्हें रात दिन चिंता सताने लगा। अब वो सोचने लगे कि बहुत अति हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका उपाय करना चाहिए। हम मन में इस बात को लेकर सबसे पहले उसने राजा दशरथ के यहाँ जाने की बात सोची। फिर उनके मन में आ रहा है कि अभी तो बालक बहुत छोटे हैं, वो ऐसे राक्षसों से कैसे युद्ध ले सकेगा। लेकिन विश्वामित्र मुनि का फिर ये भ्रम टूट जाता है और फिर उनको लगता है वो बालक रूप है, बालक तो है नहीं, वो तो परमपिता परमेश्वर है जो बालक के रूप में आए हैं, उनके लिए बालक क्या। यह सोचकर विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के महल में पहुंचते हैं। राजा दशरथ के चारों पुत्र से मदद लेने के लिए। आगे क्या होता है हम आगे बात करेंगे। अभी हम यहीं पर विश्राम की ओर जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि राजा दशरथ के पास विश्वामित्र मुनि, आगे हम फिर देखेंगे कि राजा दशरथ के पास विश्वामित्र मुनि को जाने के बाद राजा दशरथ क्या करते हैं। जय श्री राम।